दिल्ली सल्तनत, हिंदुस्तान पर 320 साल का इस्लामी शासन, तलवारों की टंकार, सत्ता की साजिशें, महान योद्धाओं की कहानियां और एक साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। यही है दिल्ली सल्तनत की गाथा। दिल्ली की सरजमी पर पहली बार एक नए युग की शुरुआत तब हुई जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गौरी साम्राज्य से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद सुल्तानों की एक लंबी कड़ी आई, जिनमें से कुछ ने बेहतरीन शासन किया तो कुछ सत्ता के भूखे रह गए। आज हम आपको 320 साल के उस दौर में ले चलेंगे जब हिंदुस्तान पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया, जब तुर्कों, अफगानों और मुगलों ने इस धरती पर अपने कदम जमाए और एक ऐसे प्रशासन की स्थापना की जिसने न सिर्फ राजनीति बल्कि संस्कृति, वास्तुकला और समाज को भी बदल कर रख दिया। तो चलिए इस रोमांचक इतिहास की गहराइयों में डूबते हैं और जानते हैं दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास। दिल्ली सल्तनत का आरंभ। गुलाम वंश 1206-1210। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था, गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह अपने सैनिकों और अनुयायियों को खूब इनाम देता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में इस्लामी शासन की नींव डाली, लेकिन महज 4 साल बाद एक पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिरकर दुनिया से चला गया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश सत्ता में आया, जिसने गुलाम वंश को एक मजबूत प्रशासन दिया। उसने इक्ता प्रणाली लागू की, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था संगठित हुई। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली को बचाया और दिल्ली को एक सशक्त राजधानी बनाया। भारत के इतिहास में बहुत कम महिलाएं सत्ता की गद्दी तक पहुंची हैं। रजिया सुल्तान उनमें से एक थी, लेकिन एक महिला का सुल्तान बनना उस दौर के दरबारियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी और सत्ता छीन ली। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। लोहे का शासन। बलबन ने दिल्ली में सख्त प्रशासन लागू किया। उसने न्याय के सिद्धांत को अपनाया और दरबार में झुकने तक की अनुमति नहीं दी। वह तुर्की के अमीरों को कुचलकर दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाना चाहता था। खिलजी वंश 1290 से 1220 तक। विस्तार और आक्रामक नीति। ये खिलजी वंश का पहला सुल्तान था, लेकिन उसके अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर सत्ता छीन ली। अलाउद्दीन खिलजी 1296-116 सबसे ताकतवर सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सबसे मजबूत शासकों में से एक था। उसने मंगोलों को हराया, दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया और बाजार व्यवस्था लागू की। तुगलक वंश 1230-1414। क्रूरता और बर्बादी। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास सबसे विचित्र शासकों में से एक मानता है। उसने दिल्ली की राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की, जिससे हजारों लोग मारे गए। उसने तांबे के सिक्के चलवाए, लेकिन नकली सिक्कों की भरमार हो गई। उसकी गलत नीतियों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। 2. फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कई निर्माण कार्य कराए, लेकिन वह सैनिक दृष्टि से कमजोर साबित हुआ। उसके बाद तुगलक वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। सैयद वंश 114-151 और लोदी वंश 1451 से 1526। दिल्ली सल्तनत के अंतिम 2 वंश कमजोर साबित हुए। इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान था, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के बाद का युग। दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद बाबर ने मुगलों की नींव रखी। मुगल वंश ने 300 से अधिक वर्षों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था। शाहजहां के दौर में ताजमहल जैसी इमारतें बनी, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे और 1957 में अंग्रेजों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। निष्कर्ष, दिल्ली सल्तनत की ऐतिहासिक विरासत। दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामी शासन,
प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति का विकास किया। इस युग की स्थापत्य कला जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद किला आज भी दिल्ली में देखी जा सकती हैं। दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक क्रांति थी जिसने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से गहराई तक प्रभावित किया। इसकी गूंज आज भी हमारी विरासत में सुनाई देती है। दिल्ली की गलियों में आज भी इतिहास की वो कहानियां बसी हुई हैं जो हमें सल्तनत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं।